नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर उपाध्यक्ष कुमाऊं दौरे को लेकर सिंचाई विभाग आया हरकत में। वर्षा ऋतु के आगमन मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में भीषण बारिश के अनुमान के तहत कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमाऊं क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर निकल पड़े। विनय रोहेला के आगमन व जनपद ऊधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जसपुर काशीपुर क्षेत्र का सिंचाई विभाग कुछ हरकत में आया और आपदा से निपटने व आगामी बरसात में बाढ़ से क्षेत्र को बचाए जाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पूरनपुर राजपुर नदी चीनी मिल क्षेत्र में फीका नदी के भ्रामक रूप को रोकने की कवायद को लेकर पूर्व वर्षों की तरह बंदों पर पिचिंग कार्य शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर ग्राम प्रधान पूरनपुर ने आपत्ति जाहिर की। अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है और बाढ़ क्षेत्र का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उनके बचाव के लिए यंत्र भी तैयार किए गए हैं, टीम भी तैयार है। जब बात ग्राम राजपुर पूरनपुर मार्ग पर बने फीका नदी बंदे की जाए तो कहा कि इस बंदे से जहां जसपुर की नादेही चीनी मिल के साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ गांव पर भी बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। फीका नदी द्वारा भूकटाव से नांदेही चीनी मिल के साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम हरकिशनपुर, जाफराबाद, ग्राम राजपुर व राजपुर कॉलोनी को बड़ा खतरा हो सकता है। वही ग्राम प्रधान पूरनपुर हृदयेश सिंह चौहान ने बताया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जैसे कोई आपदा आती है या कोई भी अग्नि दुर्घटना, कोई बाढ़, ये सब काम हमारा होता है और इसीलिए हमने जो बाढ़ चिन्हित क्षेत्र हैं तो उसमें हमने जाके देखा। ये ग्राम है राजपुर, तो राजपुर में आके देखा तो राजपुर में गांव डूब जाते हैं और ये आप देख ही रहे हैं, पूरी नदी ऐसी आती है और पूरी कटान हो रहा है और अब बगल में नादही है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे वगैरह हैं, इनका रेस्क्यू करना पड़ जाता है। कभी कभार स्कूल बच्चे पढ़ के आते हैं, उनको निकालना पड़ता है। तो हम पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं और जितने भी हमारे उपकरण हैं, आपदा के उपकरण हैं, सब तैयारी हालत में रखे हुए हैं और कहीं ऐसी घटना ना घटे, इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। विभाग वाले जाने, जो हमारा काम है, हम तो फायर के हैं, हमारा जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं। ये खैर कमियाँ हैं सिंचाई विभाग की भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हो सकता है देर हो, कुछ परेशानी हो उनकी, लेकिन काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पिचिंग में जो बयान वगैरह करा है और एरिया बारिश में दब गया है, आप वो कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, हम लोग सब तैयारी हालत में हैं और तैयारी हालत में रहेंगे और हमेशा तैयारी हालत में रहते हैं। हमारे कर्मचारी भी ट्रेन कर्मचारी हैं, वो भी सब तैयारी हालत में रहते हैं और ये बगल में बाढ़ चौकी है, बाढ़ चौकी में भी उनके कर्मचारी रहते हैं, एसडीआरएफ के, वो भी मैंने अपने पास से खुद कंप्लेन की थी। उसको देखते हुए पिछली बरसात पूरी बीतने के बाद भी साल भर से इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये गिनती के बिलोग इसमें लगे हैं, इसके लिए भी बोला गया था पर कभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल पानी एक बार नदी में आने के कारण फिर दोबारा से कट्टा मट्टी भरनी शुरू कर दी है, जो इसका स्थायी रूल नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी थी कि ट्यूबवेल हम अपने पास से लगवा देंगे, एनओसी नहीं दी। वो बोले कि हम काम कराएंगे और अभी तक इस पर काम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी ढिलाई है, पूरे वर्ष सूखा होने के कारण भी इस पर काम नहीं हो पाया है और अब दोबारा में बरसात सिर पे है और नदी का तेज़ बहाव होने के कारण ये तो टूट ही जाना है। बार बार विशेष रूप से बोला जा रहा है। फिर भी जो है चीनी मिल हमारी नीचे है, सारे किसानी तो क्षेत्र हमारा चीनी मिल पर डिपेंड है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ पर तो अभी मौके पे तो नहीं पहुँचे हैं देखने, पर इसके बारे में उन्होंने वार्ता रखी है, पर अभी यहाँ पर उस तरह से कोई सिंचाई विभाग ने अभी कार्रवाई नहीं की है। जो ये तो बिल्कुल फेल है। पिछली बार भी खूब काफ़ी कट्टा का पिचिंग हुई थी, जाल में भी मैंने लड़के जाल में बंधवाई थी, बाकी फेल है। ये चीज़ें सार्थक नहीं है यहाँ पर फीका नदी के ऊपर। तो वही बोला गया है कि अभी 6 ट्यूबवेल के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, देखो कब से इस पर काम होता है। बे ट्यूबवेल अगर इस पर लगती हैं तो कुछ मैं कहता हूँ राहत की सांस लेने को मिलेगी। इससे क्षेत्र तो सारे ही ग्रसित है, चीनी मिल जाती है तो पूरे जसपुर विधानसभा को नुकसानदायक है। सबसे बड़ी तो चीनी मिल है हमारे क्षेत्र की। इसके नीचे राजपुर, पूरनपुर, नादही, ये सभी जो है फिर नीचे बॉर्डर का क्षेत्र लगते हैं, हरकिशनपुर है, जाफराबाद है, कई गाँव इसके क्षेत्र के कागारपुर पर खड़े हैं।